प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों, इस चैप्टर में एक टॉपिक हमने किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। वहां पर एक टॉपिक था स्पेसिफिक रिजर्व, जो मैंने पोस्टपोन कर दिया था। तो आज वही टॉपिक कर रहे हैं, स्पेसिफिक रिजर्व। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे, उसकी हेल्प से मैं डिस्कस करूंगा। देखिए बच्चों, बोर्ड पर क्वेश्चन है, मैं रीड भी कर रहा हूं। लिखा है P, Q एंड R शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ओल्ड रेशो क्या है बच्चों? 3:2:1। आगे क्या लिखा है? डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 से रेशो वो चेंज कर रहे हैं। न्यू रेशो क्या है? 4:3:2। आगे देखिए क्या लिखा है? फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी साइड एक आइटम हमें दी हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसे मैं कह रहा था स्पेसिफिक रिजर्व। और अमाउंट बच्चों कितनी दी हुई है? 60,000। अब देखिए नीचे देयर आर टोटल 4 केसेस। नीचे लिखा है सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों केस हमने डिस्कस करने हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों, ये बात आपने प्लस 1 में भी सीखी होगी। प्लस 1 की अकाउंटेंसी में एक चैप्टर था प्रोविजन एंड रिजर्व, वहां पर भी इसका जिक्र हुआ था। एक होता है जर्नल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। बच्चों ध्यान रखना, रिजर्व तो रिजर्व है, चाहे वो जर्नल पर्पज के लिए है, चाहे वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए है। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। फर्म ने जब ये रिजर्व क्रिएट किया होगा, तो रिजर्व कैसे क्रिएट किया होगा, उसकी जर्नल एंट्री क्या रही होगी। बच्चों, फर्म जब रिजर्व बनाती है, चाहे वो जर्नल रिजर्व है, चाहे वो स्पेसिफिक रिजर्व है, तो उसको बनाने का ट्रीटमेंट तो सेम है। सोच कर देखिए कि जब ये रिजर्व बनाया होगा उस वक्त क्या जर्नल एंट्री हुई होगी। सोचिए बच्चों, एंट्री हुई होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट क्यों करा? बिकॉज इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और रिजर्व तो क्रेडिट ही होता है, और क्रेडिट बैलेंस होने के कारण हम कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है बच्चों, एक आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसको बनाने का पर्पस क्या है, क्यों बनाया हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों, इसके नाम से ही क्लियर है। देखो, हमारी फर्म है, बिजनेस है, हमारी फैक्ट्री भी हो सकती है। फैक्ट्री में मशीनों पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, और मशीनों पर जब वर्कर काम कर रहे हैं तो कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। कभी भी फर्म को डर होता है कि कभी किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो हमें हैवी क्लेम देना पड़ेगा, और एकदम से हम इतना क्लेम कैसे देंगे। तो उसी पर्पस के लिए फर्म क्या करती है? प्रॉफिट्स में से थोड़ा थोड़ा रिटेन कर लेती है, उसको रख लेती है अपने पास एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट्स। किस लिए? टू पे कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड टू पे कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज, कि कभी किसी एम्प्लॉय, कभी किसी वर्कर को कंपनसेशन देनी पड़ गई तो वो यहां से देंगे, राइट। अब देखिए कैसे हमने डील करना है। ओल्ड रेशो क्या थी? 3:1। आज 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल को वो अपनी रेशो चेंज कर रहे हैं। केस नंबर 1 में क्या लिखा है? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बच्चों याद कीजिए, जब ये टॉपिक मैंने आपको सिखाया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो मैंने आपको कहा था कि 2 मेथड्स आर देयर।
या तो इसे उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशो में। ये बात डिस्कस हो चुकी है। बिकॉज दिस रिजर्व बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो दिस मस्ट बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन द क्वेश्चन इज साइलेंट। आपने क्या करना है? उठा के इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन ओल्ड रेशो। वैसे दूसरा मेथड भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इसे एज इट इज रिटेन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो वी विल हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉर्मली आपने डिस्ट्रीब्यूट ही कर देना है, झगड़ा खत्म। तो केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जर्नल रिजर्व है या स्पेसिफिक रिजर्व है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इट। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बच्चों इसका क्रेडिट बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बच्चों फिर कह रहा हूं, आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है, ऐसे नहीं लिखना W.C. ये गलत तरीका है। मैंने आपको कहा था नेवर यूज फेक एब्रीविएशन। मैं लिख सकता हूं, मेरे लिए अलाउड है, लेकिन आपने नहीं लिखना। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 60,000। जैसे ही हम इसे डेबिट करेंगे दिस अकाउंट विल बी क्लोज। अब किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? टू पीस कैपिटल अकाउंट, एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और बच्चों ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 to 1, तो 30,000 पी को मिलेंगे, 20,000 क्यू को मिलेंगे और 10,000 किसे मिलेंगे? आर को। ठीक है बच्चों, नरेशन आप लिख दोगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशो। तो दिस इज केस नंबर 1। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन ओल्ड रेशो। अब देखिए केस नंबर 2। सेकंड केस में बच्चों लिखा है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000, कि जी वर्कर को हमने कंपनसेशन देनी है, हो सकता है किसी वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई हो, तो क्लेम हमने देना है और एस्टिमेटेड है, अंदाजा हमने कितना देना है? 24,000। तो बच्चों रिजर्व हमारे पास कितना है? 60। तो 60 में से 24 तो हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि क्लेम देना है, अंदाजा 24 देनी है। तो 60 में से 24 तो फर्म रख लेगी अपने पास, बाकी डिफरेंस कितना रह गया? 36। उस 36 का क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स एंड इन विच रेशो? इन ओल्ड रेशो, राइट। What will be the journal entry? देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद ₹60,000। मैं पूरे से डेबिट कर रहा हूं। दिस अकाउंट इज टू बी क्लोज। अब इसमें से बचाने कितने हैं हमने? 24,000 हमने बचाने हैं। तो इसमें से 24 निकालकर मैं एक नए अकाउंट में डाल रहा हूं, और उस अकाउंट को क्या कहेंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया और एक नया अकाउंट ओपन कर दिया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 24,000। ठीक है बच्चों, अब डिफरेंस कितना आ गया? 36। सिंपल डिस्ट्रीब्यूट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में बच्चों? ओल्ड रेशो में। तो 36,000 3 to 1, ये हो गया 18,000, 12,000 एंड 6,000। ठीक चल रहे हैं बच्चों? दिस इज केस नंबर 2, क्वाइट सिंपल। 60 में से 24 रख लीजिए, रखने का मतलब एक नए अकाउंट में डालिए, दैट इज प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और बाकी जो बैलेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन ओल्ड रेशो। ठीक है,
देखो बच्चों, एक दो बातें मैं साथ साथ और बता देता हूं आपको कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, तो ये जो अकाउंट हमने क्रिएट किया है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये अकाउंट हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसे नहीं दिखाना, क्योंकि ये तो हमने खत्म कर दिया। अब नई बैलेंस शीट में आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दिखाना, दिस अकाउंट इज क्लोज, बल्कि आपने क्या दिखाना है, प्रोविजन। इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, तो ड्यू टू क्रेडिट बैलेंस दिस प्रोविजन विल बी शोन on liability side of the balance sheet, provision for workman compensation claim account and that is 24,000, इस तरीके से हो। ठीक है बच्चों, अब एक दो बातें और मेरे माइंड में घूम रही है, वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एक तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्या हम ऐसा कर सकते थे कि 60 में से 36 डिस्ट्रीब्यूट कर दो और बाकी जो 24 है उसको इसी अकाउंट में रहने दो, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, उसी अकाउंट में पड़े रहने दो, क्या दिक्कत है बच्चों? अगर हम इस 24,000 को उसी अकाउंट में रख लेते हैं, प्रोविजन अकाउंट हमने ओपन नहीं किया, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत है। अब गलत कैसे हो गया? क्योंकि अगर हम इसको एज इट इज इसी नाम से रख लेते हैं, इसी अकाउंट में, तो जो हमारी बैलेंस शीट देखेगा, बैलेंस शीट से तो ये लग रहा है कि हाँ जी 24 का रिजर्व हमने बना रखा है, दैट्स ऑल। इससे क्या होगा, बैलेंस शीट विल नॉट प्रेजेंट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। इसलिए हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को क्लोज करके एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। इससे बैलेंस शीट देखने वाले को क्या लगेगा कि हाँ जी मिस हैपनिंग हो चुकी है, क्लेम हमने देना है, और अंदाजा हमने क्लेम कितना देना है, 24,000। इससे क्या होगा, बैलेंस शीट विल प्रेजेंट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, और होना भी ऐसी चाहिए। तो बच्चों इसी तरीके से आपने ये करना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर इसी क्वेश्चन में देखो एक एक वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों, यहां पे क्या लिखा था, क्लेम इज एस्टिमेटेड, अमाउंट इज नॉट सर्टेन, दैट्स व्हाई मैंने प्रोविजन वर्ड यूज किया यहां पे। अगर यहां पे ये एस्टिमेटेड वर्ड ना होता, अगर यहां पर ये एस्टिमेटेड वर्ड ना होता, लिखा होता कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹24,000, अब अमाउंट सर्टेन है, कैसी मिस हैपनिंग हो चुकी है, क्लेम हमने देना है, और एग्जैक्ट कितना देना है, 24,000। इफ द अमाउंट इज सर्टेन, तो फिर हम यहां पे प्रोविजन वर्ड यूज नहीं करेंगे। समझ रहे हो बच्चों? यहां पर फिर मैं क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और बैलेंस शीट में भी क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो समझ आ रही है बात? ये बातें प्लस वन की अकाउंटेंसी में भी हुई थी, प्रोविजन एंड रिजर्व। बच्चों प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन इज मेड टू मीट नॉन लायबिलिटी और नॉन लॉस, द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टेन। ये बातें प्लस वन में थी। बच्चों प्रोविजन में और लायबिलिटी में फर्क है। वैसे तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, लायबिलिटी को भी हम यहीं पे शो करते हैं, प्रोविजन को भी हम यहीं पे शो कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि इफ अमाउंट इज सर्टेन, अमाउंट फिक्स है, डेफिनेट है, इतने देनी है, तब तो उसको क्या कहेंगे, लायबिलिटी। एंड इफ अमाउंट इज नॉट सर्टेन देन वी से प्रोविजन। ये फर्क है, समझ रहे हो बच्चों? तो यहां पे वर्ड था एस्टिमेटेड। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपने ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ना है कि एस्टिमेटेड लिखा है या एग्जैक्ट लिखा है। एस्टिमेटेड लिखा है तो हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन, राइट। और अगर अमाउंट एग्जैक्ट दी हुई है तो फिर प्रोविजन आपने नहीं बनाना, दैट इज सिंपली लायबिलिटी।
दिखाना आपने यहीं पर है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। देखो बच्चों, सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली है। केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 हो गया। अब देखिए केस नंबर 3। थर्ड केस में क्या लिखा है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, पूरा मैं रीड कर देता हूं। बुक में क्या लिखा है, लिखा इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹60,000। कैसी क्लेम देना है और अंदाजा एस्टिमेटेड कितना है, 60,000। अब देखिए बच्चों क्या करें, आपने खुद सोचना है। हमारे पास रिजर्व कितना है, 60,000, और क्लेम भी एस्टिमेटेड कितना है, 60,000। तो इसका मतलब ये है कि 60 का 60 आपको रखना पड़ेगा अपने पास। पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नील। कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में नहीं करना, क्योंकि जितना रिजर्व है उतना ही हमने क्लेम देना है। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हमें करनी पड़ेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद ₹60,000, राइट। रिजर्व अकाउंट इज क्लोज and we will have to open a new account, provision, क्योंकि estimated लिखा है वहां पर, provision for workman compensation claim account, how much, 60,000। ठीक है बच्चों, रिजर्व खत्म हो गया और प्रोविजन अकाउंट हमने ओपन कर दिया। अगर नई बैलेंस शीट हमने बनानी है तो इस प्रोविजन को कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्लियर, पार्टनर्स में अब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लास्ट केस देखिए, केस नंबर 4 लिखा है इफ, मैं पूरा पढ़ देता हूं, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹75,000। देखो बच्चों क्या करें, दिक्कत है। अब तो दिक्कत ये है कि रिजर्व हमारे पास 60,000 का है, राइट, और क्लेम हमने कितना देना है, अंदाजा 75,000। क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम पड़ गया। हो सकता है प्रैक्टिकली जो क्लेम है वो रिजर्व से कम भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि रिजर्व तो हमने ऐसे ही बना लिया था अंदाजे से। तो एक बात तो क्लियर है कि इस केस में हम पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि रिजर्व तो बचा ही नहीं, कम पड़ गया। ठीक है बच्चों, नो अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अब दूसरी बात ये है, देखो एंट्री कर रहे हैं, कैसे करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद ₹60,000, इसे डेबिट कर दीजिए, दिस अकाउंट इज क्लोज। एक नया अकाउंट में ओपन कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, हाउ मच, 75,000। अब दिक्कत आ रही है, डिफरेंस कितना हो गया, 15,000। बच्चों सोचिए, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, सोचिए, आपको दे रहा हूं मैं 10 सेकेंड। विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, सोचिए। रिजर्व 60 का है, प्रोविजन आपने 75 का बना दिया, तो 15 जो ये कमी रह गई, ये कमी कैसे पूरी होएगी, डेबिट किसे करें। बच्चों एक टॉपिक मैंने आपको करवाया था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यही कारण है कि मैंने ये टॉपिक पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि ये टॉपिक करने से पहले आपको रिवैल्यूएशन पढ़ना जरूरी है। अब देखिए फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, ये 75 का प्रोविजन बनाना है, 60 हमने यहां से ले लिए, 15 कहां से कवर होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 75,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का पर्पस यही होता है, कोई भी एसेट लायबिलिटी प्रोविजन कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो रिवैल्यूएशन की हेल्प से आप कर सकते हो। बच्चों एक काम आपने और करना है, सपोज देयर इज नो अदर आइटम रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई आइटम नहीं है, किसी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, केवल सिंगल आइटम यही थी, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। तो इसे क्लोज करें, एंट्री ऊपर कर देते हैं,
ऊपर देखिए, केस नंबर 4 में फर्स्ट एंट्री और केस नंबर 4 में सेकंड एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दें टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच? 15,000। एक्चुअल में बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और कोई आइटम रिवैल्यूएशन की नहीं है, तो इसका मतलब है दिस इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो गया? 15,000। कौन बियर करेगा? पार्टनर्स। इन विच रेशो? ओल्ड रेशो। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रेशो क्या है? 3:1। ये हो गया 7,500, 5,000 एंड 2,500। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्लोज। देखो बच्चों, चारों केस क्लियर हुए या नहीं हुए? क्वेश्चन अगर साइलेंट है, आंख बंद करके इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन ओल्ड रेशो। क्लियर? और अगर क्वेश्चन में कुछ कहा गया है कि क्लेम है, देना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों, कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हुआ और कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बिल्कुल इसी तरह का टॉपिक है, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी सारी बातें डिस्कस हो चुकी है, प्रैक्टिस आपने करनी है। थैंक यू वेरी मच।